Hi guys, welcome back to the channel Talks with Sana. So in this video मैं आप सब लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि ये जो सामने आप लोगों को मेरिट लिस्ट दिख रही है बीकॉम की, पिछले साल की है ये, और ये थर्ड काउंसलिंग की हैं। तो मैं आपको इसकी कुछ मेरिट्स बताना चाहती हूँ। देख रहे हो कि क्या हालात है मार्केट में, कितना कंपटीशन बढ़ गया है। 103 से मेरिट जो है स्टार्ट हो रही है आउटसाइड यूटी पूल की, और कितनी परसेंटेज है, 95.8 परसेंटाइल लगी है थर्ड लिस्ट में आने के लिए, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, और थर्ड लिस्ट तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पर ये मेरिट लिस्ट आ गई। और फिर ऐसे नीचे नीचे देखो 94, और ये भी कहीं जाकर रुक जाएगी, बहुत पास में ही रुक जाएगी। और आप ये एनएसएस एनसीसी का बेनिफिट देखना, यहाँ पर आपको बहुत काम आने वाला है। जिनको एनएसएस एनसीसी के मार्क्स मिलते हैं ना, थोड़ा से मार्क्स उनके इंक्रीज़ हो जाते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं। रूरल एरिया स्टूडेंट देख रहे हो 94.6, ये थर्ड लिस्ट है माय डियर। अब यहाँ लिस्ट तक आपको कैसे पहुँचना है, आपको अपना कोर्स का कैसे देखना है, आपका कौन सा कोटा है, कैटेगरी है, कैसे देखना है, मैं आपको ये समझाने वाली हूँ इस वीडियो में, ताकि आप लोग अपना खुद ही ढूंढ पाओ और हम लोग कैसे चेक करके आपको बताते हैं ये सीख जाओ। तो वीडियो को पूरा देखना है, पसंद आए तो लाइक कर देना। मोर ओवर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैंने एक डाउट फॉर्म का लिंक दिया है, ध्यान रखना। 2 डाउट फॉर्म है, डाउट फॉर्म 1 एंड डाउट फॉर्म 2। डाउट फॉर्म 1 जो है वो रिस्पॉन्सेज से भर चुका है, इसलिए मैंने डाउट फॉर्म 2 क्रिएट किया है। तो इसके नीचे आपको डाउट फॉर्म 2 का लिंक मिल जाएगा। अगर डाउट फॉर्म 1 चाहिए तो वो पुराने सब्सक्राइबर्स के लिए है ऑलरेडी, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वो वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर जो नए लोग जुड़ रहे हैं तो उनको फॉर्म 2 जो है वो भर सकते हैं। आपको लिंक यहाँ मिल जाएगा। फॉर्म 1 चाहते हो तो ढूंढ लेना जाके, कहीं पुरानी वीडियोज़ में पड़ा है। तो चलो अब आपको समझाती हूँ कि इन लिस्टों तक हमको पहुँचना कैसे। डीएचई की वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं हम। अब हम आ गए हैं इन वेबसाइट पर। देखो, वैसे तो कॉमन आती हैं, जो भी जो कॉमन सबकी सारे कॉलेजेस की कॉमन लिस्ट आती हैं, बट वो अब पिछले साल थी, इस साल उड़ चुकी हैं, इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी हैं। कहीं कहीं लिस्ट पड़ी हुई हैं, वो आप कैसे देख सकते हो। बात करते हैं हम सबसे पहले एसडी कॉलेज की। एसडी कॉलेज के अंदर नया सेशन का जो प्रोस्पेक्टस है, वो सारा सामान इनका जितना भी है वो शुरू हो चुका है। इन्होंने 2024-25 का सारा डाटा उड़ा दिया है। मैंने यहाँ पर सब चेक कर लिया, यहाँ नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए एसडी कॉलेज की कितनी मेरिट गई थी हम नहीं एस्टिमेट कर सकते अभी। बहुत सबसे ज़्यादा हाई इसी की जाती हैं, ठीक है। हम लोग जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, हम डीएवी की भी नहीं चेक कर पाए, क्योंकि वहाँ भी 2025-26 का जो नया सारा डाटा है वो अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इन्होंने रिलीज़ कर दिया कि 2 जून से आपके फॉर्म्स हम रिलीज़ कर देंगे। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ से स्टिल कोई अपडेट नहीं है, तो वहाँ पर आपका पास्ट ईयर का डाटा पड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले दिखाती हूँ आपको कि आप लोग कैसे वहाँ का वेरियस चीज़ें जो है चेक कर सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट सेक्टर 11 वाले कॉलेज में ही चलते हैं हम, जो कोएड कॉलेज है, वहाँ पर कैसे जाना है। बेसिकली आपको हर एक कॉलेज पर जाकर ये 3 डॉट्स दिखेंगी या कहीं ऐसा कुछ दिखेगा जहाँ से आप एडमिशन्स तक पहुँच पाओ। यहाँ पर हम एडमिशन्स पर जाएंगे, और एडमिशन्स कैसे होते हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म चाहिए, प्रोस्पेक्टस चाहिए या मेरिट लिस्ट। मैं कहती हूँ मुझे मेरिट लिस्ट चाहिए। यहाँ पर लास्ट ईयर की सारी मेरिट लिस्ट आ गई हैं, तो आप लोग कोई भी खोल सकते हो और अपना पता कर सकते हो कि एडमिशन कैसे हुआ या कैसे नहीं हुआ। फर्स्ट और सेकंड लिस्ट ध्यान रखना बीकॉम बीसीए बीएससी की नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो डीएचई के पोर्टल पे आती है, जो कि अब डिस्पोज ऑफ हो चुकी हैं। थर्ड लिस्ट आपको मिल सकती है, लाइक यहाँ पर बीए की पड़ी हुई है लिस्ट, तो अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लो। ये देखो सारी 2024 की हैं कि आपकी कितनी मेरिट रिक्वायर्ड थी, आपको कितनी मेरिट की नीड होगी। एक मैं करके भी दिखाती हूँ, चलो आपको। यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, लोड हो रही है फाइल प्रॉपर। जो है ये हमारी मेरिट लिस्ट पिछले साल में कितनी गई थी, ध्यान दीजिएगा। ए परसेंटेज देखो, ये लास्ट लिस्ट है, लास्ट ख़त्म, मतलब इसके बाद एडमिशन्स रुक जाएंगे। 98% भी है, 95 भी है, कितनी मेरिट लिस्ट गई हुई हैं। तो ध्यान आराम से देखते जाओ कि कितने बच्चे अवेलेबल हैं, क्या क्या मेरिट लिस्ट निकलती है। 90% तो तभी कम से कम तुमको चाहिए। ऐसा नहीं है, एडमिशन इनके 86 पर भी हुए हैं। तो आप अपनी मेरिट के हिसाब से यहाँ पर आकर अपनी चीज़ें देखेंगे। बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट होती हैं, क्योंकि बीए के अंदर तो कोर्सेज ही बड़े सारे हैं ना, उसके बेसिस पर होती हैं। ओहो, तो चलो हम नीचे चलते हैं और हम किसी और गवर्नमेंट कॉलेज का चेक करते हैं। इसके साथ वाला ही गर्ल्स कॉलेज का ही चेक कर लेते हैं ज़रा। गर्ल्स कॉलेज का अगर मैं चेक करने जाऊँ तो अगेन हमें यहाँ पर एडमिशन्स वाला पेज जो है वो ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा। तो चलो हम एडमिशन्स तक तो पहुंच गए, अब हमको नीचे आ जाना है बिल्कुल। यहाँ पर लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स पे, लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स देखो, मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट पे जाओगे प्रोविजनल, मेरिट लिस्ट पे जाओगे तो मेरिट लिस्ट, इन्होंने मेरिट लिस्ट भी है 2024-25 का। प्रोविजनल लिस्ट का 2024-25 का डाटा खोल देती हूँ अगर मैं,
तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स देखो, अगर मैं एमकॉम की खोलूँ, एमए की खोलूँ, कुछ कुछ की पढ़ी हैं, सबकी नहीं पढ़ी, कई बार ऐसे हो सकता है नहीं भी पढ़ी हो। तो ये देख लो यहाँ पर कितनी मेरिट लिस्ट वगैरह जाती हैं। यहाँ पे वैसे अंडर ग्रेजुएशन की नहीं पढ़ी हैं, मास्टर्स की ही पढ़ी हैं। तो आप लोग यहाँ से आकर बेसिकली अपना चेक कर सकते हो कि हमारी कितनी कितनी मेरिट लिस्ट जाती थी। और सेक्टर 50 वाले कॉलेज की भी एक आपको खोल के दिखा देती हूँ मैं। सेक्टर 50 वाले कॉलेज में आपको आना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर इनके एडमिशन्स में चले जाना है। ये तो इन्होंने हमें बाहर ही भेज दिया, दोबारा से जाते हैं हम। सेक्टर 50 वाले कॉलेज में जाते हैं हम, इनके एडमिशन पर मत क्लिक करना, यहाँ क्लिक करना। आप इनके एडमिशन्स पे जाएंगे 2025-26 पर। यहाँ पर देखो सारी चीज़ें पड़ी हैं, मेरिट लिस्ट वगैरह भी पड़ी हैं। तो किसी चीज़ की भी मेरिट लिस्ट खोल लेना, सेकंड काउंसलिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। एक बार आओ इनकी वेबसाइट पर, चेकआउट करो, आपको सारी लिस्ट मिल जाएंगी। तो मैंने आपको आज अपना बेसिक क्राइटेरिया बता दिया है कि कैसे हम लोग चेक करते हैं आपके लिए कि आपका एडमिशन वहाँ पर होना है नहीं होना है, एक एस्टिमेट बताते हैं। और अब ये एस्टिमेट अपना खुद ले सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्यू अपडेट्स के लिए। एंड अगर कोई भी दिक्कत वगैरह आती है कमेंट सेक्शन में डाल दो, अगर वहाँ नहीं तो आप डाउट फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।